हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछली वीडियो में हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल पे बेस्ड जो भी थ्योरम्स थी या जो भी हमारे पास डेफिनेशंस थी, फॉर्मूलाज थे, वो सब डिस्कस कर चुके हैं। अब उन फॉर्मूलाज का यूज़ कैसे करना है, क्वेश्चन किस किस टाइप के आते हैं, वो क्वेश्चंस हम देखेंगे एक एक करके। तो चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल the circumference of which is equal to the perimeter of a square of side 22 सेंटीमीटर। आपको सर्कल का एरिया निकालना है और आपको गिवन है कि उस सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है। नाउ दिस इज अ सर्कल, this is a circle, this is the area, what is the circumference? This is the circumference, right? हमें बोला कि जो ये सर्कमफ्रेंस है जिसका फॉर्मूला होता है 2πr, दिस इज इक्वल्स टू द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 22 सेंटीमीटर। ठीक है, तो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर? तो हमें गिवन है साइड ऑफ स्क्वायर इज 22 सेंटीमीटर। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? फॉर्मूला 4 इंटू साइड लेंथ, यानी कि 4 इंटू 22 मतलब क्या आ गया 88 सेंटीमीटर इज द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर। हमें बोला है कि सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल जो है वो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर के बराबर है। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी 88 के बराबर है। ठीक है, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल का क्या फॉर्मूला था? 2πr किसके बराबर है? 88 सेंटीमीटर के बराबर है। वैल्यू रखिए पाई की, 2 इंटू 22/7 इंटू आर किसके बराबर है? 88 सेंटीमीटर के बराबर है। इसका मतलब हमारे पास रेडियस ऑफ सर्कल क्या हो जाएगा? 88 इंटू 7/44 यानी कि 14 सेंटीमीटर। ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल आ गया। हमें क्या निकालना था? एरिया ऑफ सर्कल निकालना था। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा? πr स्क्वायर, यानी कि 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 2 14 एंड दिस इज 44 इंटू 14, या फिर हम बोल सकते हैं 22 इंटू 28। क्या आएगा? 22 को जब हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, 17, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द आंसर। तो इसी में हमें क्या दिया था? हमें सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल बोला था और हमें एरिया ऑफ सर्कल निकालना था। इसी क्वेश्चन को और कैसे लिख सकता है वो, कि हमने पहले एक स्क्वायर था हमारे पास। ठीक है, हमने वायर से एक स्क्वायर बनाया था, उस वायर को हमने ओपन किया ना, उसी वायर से हमने एक सर्कल बनाया है। उस सर्कल का एरिया बताइए। तो यहाँ पर भी क्या है? सेम वायर यूज हुआ है सर्कल और स्क्वायर बनाने के लिए। ठीक है, कैसे देगा? देयर वॉज अ वायर बेंट इनटू अ स्क्वायर, इट वॉज ओपन एंड देन अगेन बेंट इनटू अ सर्कल। स्क्वायर की साइड हमें दे दी है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बताइए जो अभी सर्कल बनेगा उसका एरिया क्या बनेगा? तो सेम प्रोसेस है। स्क्वायर हमें बनाया था तो लेंथ निकाल लेंगे कि वायर की लेंथ कितनी होगी, वहां से मिल जाएगी हमें, और उसी से फिर हमने सर्कल बनाया है, मतलब सर्कमफ्रेंस वही होगी। सर्कमफ्रेंस वही होगी तो रेडियस निकल जाएगी, और एरिया निकालना है तो πr स्क्वायर से एरिया निकल जाएगा सर्कल का। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन को वायर की हेल्प लेके भी वो क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, एक्सक्लूसिवली पेरीमीटर और सर्कमफ्रेंस लिखने की जगह वायर यूज कर रहे हैं, सेम वायर यूज कर रहे हैं, सेम लेंथ का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस मेड बाय अ सर्कुलर व्हील ऑफ एरिया 17.6 मीटर स्क्वायर। यहां पर हमें एरिया दिया है और हमें क्या निकालना है? नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस निकालना है। ओके, कि वो इतना डिस्टेंस रोल आउट कर लिया है उसने। अब गाड़ी चलती है तो पहिया घूमता है,
तो ये पूछा कि पहिया कितनी बार घूमा होगा इतना डिस्टेंस चलने के लिए। दिस इज अ व्हील। सपोज हम यहाँ पर एक पॉइंट मार्क करते हैं, ठीक है। पहिया, गाड़ी आगे चली, पहिया घूमा, ये पॉइंट नीचे आ गया होगा घूम के, फिर ये पॉइंट घूम के वापस ऊपर चला गया होगा। तो यहां से यहां तक ये कितना डिस्टेंस चला होगा। पॉइंट नीचे आया तो ये इतना डिस्टेंस चल पड़ा। ये पॉइंट नीचे आने के लिए इतना डिस्टेंस ये चला होगा। फिर ये पॉइंट घूम के वापस ऊपर चला गया तो ये इतना डिस्टेंस फिर से चला होगा। तो पूरा सरकमफ्रेंस घूम गया होगा जब ये पॉइंट नीचे से पूरा घूम के ऊपर चला गया होगा। मतलब जब इस व्हील ने अपनी पूरी एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट की होगी तो एग्जैक्टली हमारा जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस चला होगा, कितना डिस्टेंस उसने रोल किया होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस व्हील। ठीक है। तो बेसिकली हमें क्या पता चल जाएगा कि 1 रिवॉल्यूशन में जो व्हील है वो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 2 पाई आर डिस्टेंस कवर कर रहा है। ठीक है। हमें निकालना है कितने रिवॉल्यूशंस लगेंगी टू कवर 176 रूट 1.4 मीटर। ठीक है। तो बेसिकली मुझे सरकमफ्रेंस क्या है पहले वो निकालनी पड़ेगी। अगर मैं इस डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर दूं तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक बात है। हमें क्या दिया, हमें एरिया दिया, हमें क्या निकालना है, हमें सरकमफ्रेंस निकालनी है। तो हमें क्या चाहिएगा, रेडियस पहले निकालना पड़ेगा हमें। तो चलिए निकालते हैं। देखते हमें क्या दिया है, एरिया ऑफ व्हील यानी कि पाई आर स्क्वायर की वैल्यू में दी है 17.6 मीटर स्क्वायर। अच्छा, जहां पर भी मैं आर लिख रही हूँ सारे क्वेश्चंस में आर मैं यूज कर रही हूँ रेडियस ऑफ द सर्कल के लिए। ठीक है। ओके। तो हमें ये दिया है तो यहाँ से हमें अगर आर निकालनी है, वैल्यू रखिए 22/7, आर स्क्वायर किसके बराबर है, 17.6 मीटर स्क्वायर के बराबर है। तो आर स्क्वायर किसके बराबर है, 17.6 इंटू 7/22 मीटर स्क्वायर। ठीक है। तो ये हो जाएगा 0.8, राइट। सो आर स्क्वायर हमारे पास आ गया 5.6, राइट, 5.6 मीटर स्क्वायर। सो आर निकालने के लिए हमें इसका स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा रूट 5.6 मीटर आ जाएगा हमारा आर। रेडियस ऑफ द सर्कल है तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव वाला हम यहाँ पर नेग्लेक्ट कर देंगे। ठीक है। डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग। ओके। उसके बाद हमें पूछा है कि नंबर ऑफ रिवोल्यूशंस कितनी होंगी, जिसके लिए हमें क्या चाहिए, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल निकालते हैं, क्या आएगा, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज 2 पाई आर यानी 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस यानी रूट 5.6। ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास 44/7 अंडर रूट 5.6 मीटर। तो ये जो हमारा व्हील है वो एक रिवॉल्यूशन में, मतलब ये पॉइंट जब वापस घूम के यहीं आ जाएगा आगे बढ़ते हुए, तो ये सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस करा, एक रिवॉल्यूशन में इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। यानी कि इतना डिस्टेंस एक रिवॉल्यूशन में ट्रेवल कर रहा है। तो 1 मीटर कितनी रिवॉल्यूशन में, 1/44 इतना डिस्टेंस हो जाएगा, इतने रिवॉल्यूशन में ट्रैवल करेगा। तो हमें पूछा है 176 रूट 1.4 मीटर कितने रिवॉल्यूशंस में ट्रैवल करेगा, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7/44 रूट 5.6 इंटू 176 रूट 1.4। ठीक है। इतनी रिवॉल्यूशंस हमारी लगेंगी। बेसिकली क्या करना है, हमें इस डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस आ जाएगा। ठीक है। एक रेवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे, डिवाइड करने से हमारे पास आ जाएगा।
ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 28 4। ठीक है, ये 1.4/5.6 रूट के अंदर आ गया, और ये हमारे हो जाएगा 4 राइट। तो ये नीचे √4 बच गया, यानी कि √2, √4 यानी कि 2 आ गया बाहर। ठीक है, सो यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, दोबारा लिखेंगे तो 7 बचा है, 4 बचा है और नीचे 2 बचा है, तो ये 2, 7 2 सा 14 रेवोल्यूशन लगेंगे। क्लियर है, 14 रेवोल्यूशंस में हमारा जो व्हील है वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगा। समझ आई बात? ठीक है, आराम से बैठ के सोचिएगा, एक रेवोल्यूशन में सरकमफ्रेंस के बराबर डिस्टेंस, तो कितने रेवोल्यूशंस लगेंगे इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए? हमें क्या करना पड़ेगा, इस डिस्टेंस को सरकमफ्रेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, द एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल्स इज 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल इज 88 सेंटीमीटर, कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल। इसमें हमें क्या दिया है, हमें दो सर्कल दिए हैं। ठीक है, और हमें अंदर वाले का रेडियस बता दिया है, सर्कमफ्रेंस ऑफ द इनर सर्कल दे दिया है, ये सर्कमफ्रेंस दे दिया, यानी कि 2 पाई मान लेते हैं, इसकी रेडियस r1 है और इसकी रेडियस r2 है। ठीक है, तो 2 पाई r1 हमें दे दिया है, कितना है 88 सेंटीमीटर, तो यहाँ से r1 क्या आ जाएगा 88/2 पाई सेंटीमीटर, वैल्यू रखेंगे तो 88/2 इंटू 22 इंटू 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अंदर वाले की रेडियस कितनी आ गई हमारी 14 सेंटीमीटर। हमें निकालनी है कैलकुलेट द रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल, बाहर वाले सर्कल की क्या रेडियस है। अच्छा, हमें और क्या दिया, हमें दिया है एरिया बिटवीन द कंसेंट्रिक सर्कल, मतलब हमें ये एरिया भी दिया है। इस एरिया का फॉर्मूला हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था, आप वहां से जाके देख सकते हैं। क्या होता है, बाहर वाले सर्कल के एरिया में से अंदर वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा, यानी कि बाहर वाले सर्कल का क्या एरिया होगा, πr² बाहर वाले सर्कल की रेडियस क्या है r2 है, माइनस अंदर वाले सर्कल का एरिया यानी कि πr1², इन दोनों का डिफरेंस हमें क्या दे देगा, ये एरिया दे देगा। क्लियर है, पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे, r2² माइनस r1², हमें ये दिया है, हमें दिया है ना एरिया बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल, कितना है 346.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ गया r2 प्लस r1, a² माइनस b², r2 प्लस r1, r2 माइनस r1 लिख सकते हैं। देखते हैं कैलकुलेशन करते वक्त आगे, 346.5 को पाई से डिवाइड करना है, यानी 22 इंटू 7। हमें बोला है कि पाई हमें 22/7 यूज करना है। ठीक है, अगर कहीं स्पेसिफिकली लिख के दिया है कि 3.14 यूज करना है तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा इसमें क्या आएगा देखो, 22 1 22 2 1, तो ये जाएगा 5 पे। ओके, r1 की रेडियस हमें पता है, हाँ जी पता है कितनी है 14 है, r1 की वैल्यू रख लेते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा r2² माइनस r1² यानी 14 का स्क्वायर। r2² हमारे पास आ गया 346.5 इंटू 7/22 प्लस 14 का स्क्वायर यानी 196। ठीक है ना, तो ये हमें अगर कैलकुलेट कर लेंगे तो r2 हमारे पास आ गया, यानी रेडियस ऑफ द आउटर सर्कल हमारे पास आ जाएगी अंडर द रूट 346.5 इंटू 7/22 प्लस 196। क्लियर है, कैलकुलेट कर लेते हैं, कैलकुलेशन देखते हैं। ओके, 11 11 33 1 11 11 दूनी, ठीक है, 11 या 33 11 चौक 44, 11 एकम 11 11, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास 2157 5।
मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 7 5 35 3 7 7 49 52 40 7 और 4 11 सो 0.256306.25 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी। किसमें आएगी? सेंटीमीटर में आएगी। क्लियर है? ठीक है। हमें इसमें क्या क्या दिया था? हमें एरिया दिया था बिटवीन टू कंसेंट्रिक सर्कल और इनर सर्कल की सरकमफ्रेंस दी थी। हमें निकालनी थी आउटर सर्कल की रेडियस। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि टू सर्कल टचेस इंटरनली, अंदर की तरफ टच कर रहे हैं, मतलब एक सर्कल दूसरे के अंदर है। द सम ऑफ देयर एरियाज हमें गिवन है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एंड डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियाई ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियाई हमें निकालनी है। तो ये क्या दिया है हमें? एक सर्कल, दूसरा सर्कल तो नहीं बना भाई, दूसरा सर्कल। ठीक है। और हमें दिया है कि ये दोनों इंटरनली टच कर रहे हैं, तो ये हमारा पॉइंट हो गया जहां पर ये टच कर रहे हैं। ठीक है। हमें दिया है कि जो सेंटर है, दोनों के सेंटर में जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज 6 सेंटीमीटर। ठीक है। ये किसकी रेडियस है? ये छोटे वाले सर्कल की रेडियस है और ये पूरी क्या है? बड़े वाले सर्कल की रेडियस है। तो बड़े वाले सर्कल की रेडियस बेसिकली क्या हो गई? 6 + R1 हो गई। ये देख पा रहे हो आप इस डायग्राम से, राइट? फिर हमें दिया है कि टू सर्कल टचिंग इंटरनली, द सम ऑफ देयर एरियाज हमें गिवन है कि 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। पहले बताओ कि बड़े वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? πr2 स्क्वायर। छोटे वाले सर्कल का एरिया क्या होगा? πr1 स्क्वायर। हमें दिया है इनके सम, तो सम कर दिया। किसके बराबर दिया है? 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर दिया। ठीक है। अभी R1 को तो हम R1 ही लिख लेते हैं और हमें ये रिलेशन पता चल गया इससे कि उनके बीच उनके जो सेंटर्स हैं उनके बीच का डिस्टेंस हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। इसलिए जो R2 है वो क्या हो जाएगी? ये 6 प्लस ये R1। ठीक है। तो R2 की जगह हम 6 + R1 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा पाई 6 + R1 का होल स्क्वायर प्लस पाई R1 स्क्वायर 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। पाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ अंदर बच जाएगा हमारे पास 6 + R1 का होल स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर। इसके बराबर है 116 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। अब पाई एक नॉन जीरो टर्म है तो पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, इसको सॉल्व कीजिए। 6 6 36 हो जाएगा प्लस R1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस हमारे पास 6 2 12 R1 हो जाएगा प्लस R1 स्क्वायर। इसके बराबर है 116 सेंटीमीटर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है भाई, सेंटीमीटर स्क्वायर अभी हम रख देते हैं, मतलब हमारा जो आंसर है वो सेंटीमीटर में आएगा। ठीक है। R1 स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर हो जाएगा 2R1 स्क्वायर प्लस 12R1 हो जाएगा और 116 को आप इधर लेके आइए, उसमें से 36 माइनस करना पड़ेगा। तो क्या आएगा? 6 - 6 0, 11 में से 3/8। ये बराबर आ गया 0। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो R1 स्क्वायर प्लस 6R1 माइनस 40 किसके बराबर आ जाएगा? 0 के बराबर आ जाएगा। तो बताइए 40 का फैक्टर बनाना है कि 6 आ जाए, तो 10 और 4 ले लेते हैं। ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, फैक्टराइज करिए। तो R1 स्क्वायर प्लस 10R1 ले लेते हैं, माइनस का 4R1 ले लेते हैं, माइनस 40 इज इक्वल टू 0। यहाँ से R1 कॉमन आ जाएगा, R1 + 10 आ जाएगा, माइनस 4R1 + 10 आ जाएगा बराबर 0। R1 + 10 कॉमन ले लेंगे, अंदर बच गया R1 माइनस का 4 बराबर 0। सो R1 की पॉसिबल वैल्यूज आ गई हमारे पास 4 और -10। अब देखिए, अगर R1 4 है, अगर R1 4 है तो R2 क्या आ जाएगा? 6 + 4 यानी कि 10 सेंटीमीटर। ठीक है। तो छोटे वाले की रेडियस 4 आएगी, बड़े वाले की रेडियस 10 सेंटीमीटर आएगी। क्या R1 -10 हो सकता है? R1 -10 हो गया, मतलब सर्कल की रेडियस क्या है? एक -10 हो सकती है क्या? नहीं हो सकती। तो -10 से हम नेगलेक्ट कर देंगे। ठीक है। समझ आया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ पेंडुलम
swing through an angle of 30 degree, swings through an angle of 30 degree. पेंडुलम, ये है पेंडुलम, ठीक है। इन्होंने बोला कि ये एक स्विंग मतलब हिला, कितना एंगल, 30 डिग्री के एंगल से, एंड डिस्क्राइब एन आर्क ऑफ 17.6 सेंटीमीटर। जब ये 30 डिग्री के एंगल से स्विंग हुआ तो ये जो बॉल है ये एक आर्क बना रही है। मान लेते हैं ये 30 डिग्री एंगल इधर चला है, ठीक है। तो ये जो आर्क इसने बनाई है इसकी लेंथ हमें क्या दी है, 17.6 सेंटीमीटर दी है, और ये एंगल हमें दिया है कि ये 30 डिग्री है, ठीक है। फाइंड द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, ये लेंथ हमें निकालनी है कि ये कितनी होगी। तो बेसिकली अगर हम इसको एज एन सर्कल, बड़े सर्कल का पार्ट देखें तो ये क्या दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, ये रेडियस ऑफ सर्कल दिखाएगा, ये सेंटर ऑफ सर्कल दिखाएगा, ठीक है। ये आर्क हो गई सर्कल की, क्लियर है। तो हमें बेसिकली क्या निकालना है, रेडियस निकालनी। अच्छा, आर्क लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, याद है आपको? तो देखिए हमें क्या दिया है, हमें दिया है आर्क लेंथ, हमें एंगल भी दिया है, ठीक है। आर्क लेंथ का फॉर्मूला होता है हमारे पास थीटा बाय 360, इसका हिस्सा होती है आर्क, सर्कमफ्रेंस का, तो ये 2 पाई आर्क, क्लियर है। यहाँ पर थीटा क्या दिया है, 30 डिग्री। अब हम क्या देख रहे हैं कि ये अगर 30 डिग्री है तो अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हमारी आर्क लेंथ क्या आएगी, 30/360 इंटू 2 पाई आर, ये आर्क लेंथ आएगी। और हमें दी क्या है कि ये आर्क लेंथ कितनी दी है, 17.6 सेंटीमीटर दी है। दोनों को इक्वेट करके हम आर निकाल लेंगे, और यही हमें चीज निकालनी थी, आर ही निकालनी थी, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 30, 12, 6 या 22/7 इंटू 6 आर इज इक्वल टू 17.6 सेंटीमीटर। तो ये आ जाएगा 2×6 2×11, ये आ जाएगा, आर आ जाएगा 17.6 इंटू 7 इंटू 3/11, 11/11.6, ठीक है। रेडियस आ गई हमारे पास 7×21, 1.6 इंटू 21 यानी कि 32-33 सेंटीमीटर, क्लियर है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम हमारे पास आ गई 33.6 सेंटीमीटर, क्लियर है। ये गलत लग रही है, एक मिनट रुको, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक की है क्या, 3 बढ़ जाएगा, 7 भी बढ़ जाएगा, और ठीक है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो ये क्वेश्चन है जिसमें हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालने को बोलता है, और शेडेड रीजन हमारा ये है, ठीक है। कैसे निकालेंगे बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। तो आपको इसमें क्या क्या दिख रहा है, एक तो कंसेंट्रिक सर्कल्स दिख रहे हैं, ठीक है, उनके बीच का डिस्टेंस एरिया आपको निकालना है, और उसमें से भी आपको ये वाला एरिया माइनस करना पड़ेगा। और ये वाला एरिया आप कैसे निकालोगे, आपको बेसिकली क्या दिख रहा है, आपको ये दिख रहा है 60 डिग्री का, हमें ये सेक्टर दिख रहा है, दो रेडियस और आर्क के बीच का डिस्टेंस, एरिया, रीजन हमें क्या देता है, सेक्टर देता है, ठीक है। तो हम क्या कर सकते हैं, देखो, एक तो हम क्या कर सकते हैं कि आप ये निकालिए, उसमें से ये माइनस कर दीजिए, तो आपके पास ये आ जाएगा, और इस पूरे सर्कल में से इस सर्कल का माइनस कर देंगे तो हम ये, हमारे पास ये पूरा रीजन आ जाएगा, और इस पूरे में से जब हम ये माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये बच जाएगा, ठीक है। दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि आप ऐसी मेहनत ना करें, और आप, ये 60 डिग्री है तो बताओ ये कितना डिग्री होगा, बताओ जल्दी से। दोनों तरीके से करते हैं, ठीक है। कैलकुलेशन आप कीजिएगा, मैं मेथड बताती हूँ, ठीक है। पहला मेथड मैंने जो अभी बताया वो क्या कह रही हूँ मैं, कि हम ये जो बड़े वाला सेक्टर है इसका एरिया निकालते हैं, पहले कितना आएगा। इसमें हमारे पास एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, पहले फॉर्मूला बताओ। एरिया एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर,
ठीक है। तो एरिया ऑफ सेक्टर, ये बड़े वाला, ठीक है। तो इसमें हमारे पास थीटा क्या है, 60 डिग्री, 360 बाय पाई, और रेडियस क्या है बड़े वाले सर्कल की, 21 सेंटीमीटर। तो 21 × 21, ये आ गया हमारा एरिया ऑफ बड़ा वाला सेक्टर। अब हम क्या करेंगे, हम निकालेंगे इस वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है, छोटे वाले सर्कल में जो सेक्टर बन रहा है। तो इसकी रेडियस कितनी है, एंगल तो 60 डिग्री है, रेडियस क्या है हमारी 14, ठीक है। तो हमने दोनों सेक्टर्स का एरिया निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे, तो हमारे पास कौन सा एरिया आ जाएगा, हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक चीज समझ आई? ठीक है, करिए कैलकुलेशन, देखो। तो 60/360 दोनों में कॉमन है, पाई भी दोनों में कॉमन है, तो मुझे क्या करना होगा, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर करना होगा। ये करने के लिए मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कैसे निकाल सकती हूँ, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर लीजिए, क्या आ जाएगा, 60/360 इंटू 22/7 इंटू 21 + 14 क्या हो जाएगा, 35, और 21 - 14 क्या हो जाएगा, 7, ठीक है ना। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 6, ये 3 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 8, 3/3, यानी कि 128.33, राइट, ऐसा कुछ आया। कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा। ओके, हमें इसका एरिया मिल गया है। अब हम क्या करते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है उसमें से छोटे वाले सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल है वो पूरा आ जाएगा, ठीक है। तो बड़े वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 21 का स्क्वायर, छोटे वाले सर्कल का एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो पाई कॉमन, 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास 22/7 इंटू 20 a² माइनस b², कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये आ जाएगा 21 + 14 यानी कि 35 इंटू 21 - 14 यानी कि 7, ठीक है। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमारे पास आ गया 22 इंटू 35, ठीक है, यानी कि हमारे पास आ गया 5, 8, 3 इंटू 2, यानी कि 5×2 = 10, 16, 17, 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया टोटल एरिया बिटवीन दीज टू सर्कल्स, और इसमें से हम ये वाला एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एरिया आ जाएगा, ठीक है। तो माइनस कर दीजिए, 770 में से हम 128.33 माइनस कर देंगे तो क्या आएगा, 10 - 3 7, 9 - 3 6, ओके। यहाँ पर हमारे पास बच गया 9 - 8 1, देन हमारे पास बच गया 6 - 2 4, 10 - 1 6, ठीक है। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। और यही हम दूसरा क्या तरीका इस्तेमाल कर सकते थे कि हम इस 60 डिग्री, ये हमें पता है कि ये 60 डिग्री है, अगर ये 60 डिग्री है तो ये एंगल कितना होगा, 360 - 60 यानी कि 300 होगा, मेजर सेक्टर हो गया, राइट। अब हम क्या करेंगे, हम इस 300 के कोरस्पॉन्डिंग जो बड़े वाले सर्कल में सेक्टर बन रहा है उसमें से जो छोटे वाले सर्कल में सेक्टर बन रहा है, मेजर सेक्टर, वो माइनस कर देंगे तो हमारे पास ये एरिया आ जाएगा। समझ आया? तो यहां पर अब हम क्या करेंगे, हम इसको और कैसे निकाल सकते हैं, आप निकालिए 300/360, बड़े वाले सेक्टर का एरिया, ठीक है, इनटू पाई, बड़े वाले सर्कल की रेडियस क्या है, 21 है, माइनस छोटे वाली सर्कल का जो मेजर सेक्टर है उसका एरिया माइनस कर देंगे, यानी 300/360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो 300/360 और पाई कॉमन है, अंदर बच के हमारे पास 21 का स्क्वायर माइनस 14 का स्क्वायर, तो a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ जाएगा, यानी कि हमारे पास आ जाएगा 35 इंटू 7, ये आ गया, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 6 5 हो गया, 6 6 6 36 हो गया,
देन 22/7 रख लेते हैं यहाँ पर, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 17/6 सही निकाले हैं। अच्छा, इंटू 22 भी तो है। सो 2 11 हो गया, यहाँ पर 2 3 6 हो गया। सो ये आ गया 5 7 और 5 12, 7 8 9 और 1/3। तो ये आ गया 64167। ठीक है, इतना ही आया था क्या हमारा पहले भी? हाँ जी। तो ये हमारे पास एरिया आ गया शेडेड रीजन का। तो दोनों तरीके से आप जा सकते हैं, एंड आई थिंक दिस वन इज द बेटर। ठीक है, ऐसे भी जा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो किसी भी क्वेश्चन को करने के एक तरीका नहीं होता, आप जैसा जाना चाहें वैसे जा सकते हैं, बट समय को आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आप समय कितना खर्च कर रहे हैं। अगर 2 नंबर के सवाल पर आप 10 मिनट खर्च करें तो आपका पेपर पूरा नहीं होगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें भी हमें शेडेड रीजन निकालना है। तो देखिए क्या करेंगे। इसमें हमें क्या दिख रही है, एक तो सर्कल दिख रही है और एक हमें ट्राइंगल दिख रही है। तो ये हमें क्या दिख रहा है, हमें ये डायमीटर दिख रहा है। A chord passing through center is a diameter, right? हमें क्या पता है, हमें एक रिजल्ट पता है कि जब सेमी सर्कल के अंदर ये जो एंगल बनता है, ये क्या होता है, 90 डिग्री होता है। पढ़ा है ये आपने 9th क्लास में। क्यों? क्योंकि ये हमारा 180 डिग्री है। तो जो आर्क जो सेंटर पे एंगल सबटेंड करती है, उसका हाफ हमारा सरकमफ्रेंस पर सबटेंड करती है। सेंटर पर कितना सबटेंड कर रही है, 180 डिग्री। तो उसका हाफ 90 डिग्री वो सरकमफ्रेंस पर सबटेंड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ये समझ आ गया कि ये हमारा जो है ये 90 डिग्री बनता है। क्लियर है? अच्छा, अगर ये 90 डिग्री है तो यहाँ से फिर हमें पता चल गया कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। इसका एरिया आप निकाल सकते हैं। हाँ जी, बिल्कुल निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? कैसे? 1/2 बेस इंटू हाइट से एरिया निकल जाएगा। बेस क्या है? 6 सेंटीमीटर। हाइट क्या है? 8 सेंटीमीटर। सो 1/2 इंटू बेस 6 सेंटीमीटर इंटू हाइट 8 सेंटीमीटर हमें क्या दे देगी? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी दे देगी। क्लियर है? तो ये आ गया 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्यों निकाला हमने? क्योंकि हमें क्या दिख रहा है कि जो रीजन हमारा शेडेड है वो कौन सा रीजन है, इस ट्राइंगल के बाहर का एरिया है, सर्कल के अंदर है। तो हम क्या करेंगे, सर्कल के एरिया में से इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर देंगे और हमें शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा। अब बताओ, सर्कल का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, क्या फॉर्मूला होता है? पाई आर स्क्वायर, रेडियस ऑफ सर्कल चाहिए। आर कैसे निकालोगे, सोचो। हमने क्या बोला कि ये जो एबीसी है ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो यहाँ पर पाइथागोरस लग सकती है। हाँ जी, लग सकती है। 90 डिग्री के जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज होती है। पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है कि बीसी का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर हो जाएगा। कहाँ से आया? पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, तो बीसी का स्क्वायर किसके बराबर आ गया? ए बी स्क्वायर, यानी ए बी कितनी है? 6 का स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर। सो ये आ गया 36 प्लस 64 यानी कि 100 का। बीसी का स्क्वायर हमारा आ गया 100 के बराबर। तो बीसी क्या आ गया? स्क्वायर रूट ऑफ 100 यानी कि 10 सेंटीमीटर। बीसी क्या है? डायमीटर ऑफ दिस सर्कल। तो हमें डायमीटर ऑफ सर्कल पता चल गया 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस क्या होगी? डायमीटर और रेडियस में क्या रिलेशन होता है कि डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो यहाँ पर डायमीटर 10 सेंटीमीटर है अगर, तो रेडियस कितनी होगी? रेडियस ऑफ सर्कल हमारे पास आ जाएगी 10/2 यानी कि 5 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सर्कल 5 सेंटीमीटर है, तो एरिया ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ सर्कल आ जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर यानी कि 22/7 इंटू 5 का स्क्वायर यानी कि 25। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ सर्कल। कैलकुलेट करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास? 5 5 और 2 7, 2 ये हो गया 2 पंजे 10, 2 7 14 और 1 15,
कितने 4 और 1 5/7 यानी कि 7 हुआ तो 56 होता है भाई। 7 सत्ते 49, 6 बच गया, 6 0, 7 हुआ तो 56, 4 0, 7 5 35, 35 ठीक है। 78.55 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आया था 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, हम 78.55 में से 24 अगर माइनस कर दें तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आ जाएगा 78.55 माइनस 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या गया 0.55475 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कैसे निकला। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम यूज हुई। आपको ये भी रिजल्ट पता होना चाहिए कि जो एंगल हमारा आर्क जो एंगल सेंटर पर सबटेंड करती है उसका हाफ सरकमफ्रेंस पर सबटेंड करेगी। ठीक है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए सेमी सर्कल के अंदर एंगल सबटेंड किया तो ये क्या हो गया 90 डिग्री हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल बनेगी। ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम एंड देन एरिया ऑफ सर्कल। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, हमें एक स्क्वायर बना के दिया है जिसकी साइड हमें दी है 12 सेंटीमीटर और उसके अंदर हमें ये डिजाइन बना के दिया है, हमें एरिया निकालना है शेडेड रीजन का। तो बेसिकली मेरा इतना खूबसूरत बना नहीं है, बट ये जो है ये एक सेमी सर्कल बन रहा होगा डी शेप का। ठीक है, और ये भी यहाँ पर सेमी सर्कल बनाया है। ये जो है, ये है, ये है और ये सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं। ठीक है, अच्छा तो कैसे निकालेंगे सोचिए। तो ये जो आपको स्क्वायर दिख रहा है इसमें से अगर मैं ये सेमी सर्कल और ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूं तो क्या बचेगा, ये पार्ट और ये पार्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, इस स्क्वायर में से इसका और इस सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी तो क्या बच जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट बच जाएगा। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगी, इस पूरे स्क्वायर में से ये पार्ट, ये पार्ट, ये पार्ट और ये पार्ट माइनस कर दूंगी तो मेरे पास ये एरिया आ जाएगा। समझ आया क्या करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या क्या दिया है, हमें दिया है साइड ऑफ स्क्वायर दी है। जो साइड ऑफ स्क्वायर है क्या वही इस सेमी सर्कल में एज एन डायमीटर काम कर रहा है कि नहीं, जी कर तो रहा है। साइड ऑफ स्क्वायर हमें दी है 12 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या आ जाएगा यहाँ से, सबसे पहले तो क्या होता है साइड का स्क्वायर होता है, साइड स्क्वायर होता है यानी कि ये आ जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है, जी बिल्कुल क्लियर है। अब बताओ, इसको मैं पार्ट 1 नाम दे रही हूँ, इसको 2, इसको 3 और इसको 4। ठीक है, ओके। अब हमें निकालना है एरिया ऑफ सेमी सर्कल। सेमी सर्कल का एरिया निकालने के लिए, सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। सेमी सर्कल है मतलब हाफ हाफ कर दिया, आधा कर दिया तो 1/2 हो जाएगा। ये हो गया सर्कल का, सॉरी सर्कम सेमी सर्कल का एरिया हो गया, एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो इसमें क्या दिख रहा है आपको, रेडियस दिख रहा है। रेडियस कैसे निकालेंगे, रेडियस क्या है सेमी सर्कल की, ये जितने भी सेमी सर्कल्स बनाए गए हैं ये कहाँ पर बनाए गए हैं, स्क्वायर की साइड पर बनाए गए हैं। और ये जो स्क्वायर की साइड है वो एज एन डायमीटर काम कर रही है सेमी सर्कल्स के लिए। तो अगर हमें डायमीटर पता है कितना है 12 सेंटीमीटर, तो क्या हम रेडियस बता सकते हैं कितनी होगी, हाँ जी बता सकते हैं, क्या हो सकती है रेडियस, क्या आ जाएगी 12/2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 2 यानी कि 22/7 इंटू आर यानी 6 इंटू आर यानी 6/2। ठीक है, हो गया 2 3 जा 6
ये आ गया हमारे पास 6 3 जा 18 इंटू 22, ये हो गया 18 2 जा हो गया हमारे पास 36, 36 इंटू 11/7, यानी कि हमारे पास आ गया 693/7, यानी कि 7 5 जा 35, 4 7 6 जा 42, 4055, ठीक है। ये आ गया हमारे पास सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया ऑफ वन सेमी सर्कल, ठीक है। अब जब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 2, 1 एंड 2 का एरिया निकालने के लिए मैं क्या करूंगी, इस स्क्वायर में से ये जो सेमी सर्कल है और ये जो सेमी सर्कल है, इन दोनों का एरिया माइनस कर दूंगी, ठीक है। तो 144 दैट इज एरिया ऑफ स्क्वायर में से मैं माइनस करूंगी ये सेमी सर्कल। अब जो सारे सेमी सर्कल्स हैं उन सब के लिए हमारे पास रेडियस 6 ही है, तो एरिया बराबर ही रहेगा। तो मुझे कितने सेमी सर्कल्स दिख रहे हैं, 2 सेमी सर्कल्स का एरिया मुझे माइनस करना है, तो ट्वाइस ऑफ क्या हो जाएगा 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 2। अब एरिया ऑफ पार्ट 3 एंड 4 क्या आ जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ स्क्वायर यानी 144 में से मैं अगेन क्या माइनस करूंगी, सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा। अब की बार कौन से सेमी सर्कल का, ये और ये सेमी सर्कल का एरिया मुझे माइनस करना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ 56.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, हमारा ये एरिया आ जाएगा। मुझे क्या चाहिए, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1 2 3 एंड 4, ठीक है। यानी एरिया ऑफ स्क्वायर हमारे पास कितना है 144 माइनस एरिया ऑफ पार्ट 1 एंड 2 हमारे पास है 144 माइनस ट्वाइस ऑफ 56.5 एंड प्लस एरिया ऑफ 3 एंड 4 हमारे पास है 144 माइनस ट्वाइस ऑफ 56.5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 144, ये माइनस का साइन माइनस 144, माइनस माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ 56.5 माइनस 144 प्लस ट्वाइस ऑफ 56.5, ठीक है। 144 से 144 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर हमारे पास आ गया 56.5 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 144 कर दीजिए, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 22, 4 6 जा 24 और 2 हमारे पास 26 आ गया, 2 4 5 जा 20 और 2 आ गया 22 माइनस 144, यानी कि आंसर आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस 4 2, 2 माइनस 12 माइनस 4 8, ओके, 82 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आया कैसे निकाला। तो बेसिकली जो भी आपको फिगर बना के दे, कुछ भी दे, आपको उसमें से आइडेंटिफाई करना है कि आप शेडेड रीजन का एरिया कैसे निकाल सकते हो। सेमी सर्कल्स दिखेंगे, कहीं ट्राइंगल दिखेगा, कहीं क्वाड्रेंट दिखेंगे, कहीं पर आपको स्क्वायर दिखेगा, ठीक है, एरिया ही यूज होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ये, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पर 3 सेमी सर्कल दिख रहे हैं। पहला पहला है ये, दूसरा है ये, तीसरा है ये। मुझे 3 सेमी सर्कल तो आइडेंटिफाई कर लिए मैंने, मुझे क्या निकालना है, मुझे ये पूरा एरिया निकालना है। तो ये वाले सेमी सर्कल का जो एरिया होगा वो तो ऐड होगा बिल्कुल, ये तो मुझे चाहिए। ये जो सेमी सर्कल है इसमें से मुझे ये वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर मैं दिस माइनस दिस प्लस दिस कर दूंगी, तो मेरे पास शेडेड रीजन का एरिया आ जाएगा, ठीक है, यहां तक क्लियर है। अच्छा, अब एरिया निकालने के लिए मुझे सेमी सर्कल के लिए क्या चाहिए, रेडियस चाहिए। रेडियस क्या बता सकते हो तुम लोग,
अच्छा, किस किस की मुझे दिख रही है। यहाँ पर मुझे क्या दिया है कि ये जो है ये 2.8 सेंटीमीटर है, तो मतलब डायमीटर मुझे दिया है, तो मैं इसकी रेडियस तो बता सकती हूँ, 2.8 का हाफ हो जाएगी यानी 1.4 हो जाएगी। फिर मुझे कौन सी दी है, मुझे ये दी है, ये मुझे दी है 1.4, तो डायमीटर हो गया 1.4, तो रेडियस हमारे पास कितनी हो जाएगी, 0.7 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, पर बड़े वाले की नहीं पता है, बड़े वाले की डायरेक्टली तो दी नहीं है, लेकिन बड़े वाले का डायमीटर तो मैं बता सकती हूँ। कैसे बताऊंगी, बड़े वाले का डायमीटर है क्या, AC बड़े वाले का डायमीटर है। AC किसके बराबर होगा, AB प्लस BC के बराबर होगा। AB पता है, हाँ जी पता है 2.8, BC पता है, हाँ जी पता है 1.4, तो AC क्या हो जाएगी 2.8 प्लस 1.4 यानी कि 4.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब हमें पता चल गया कि ADC जो हमारा सेमी सर्कल है, दिस वन, इसका मुझे क्या पता चल गया, मुझे इसका डायमीटर पता चल गया, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसका हाफ हो जाएगी। रेडियस ऑफ our semicircle ADC is 4.2 by 2 यानी कि 2.1 सेंटीमीटर। क्लियर है, तो हमें एरिया निकालने के लिए क्या करना होगा, जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसका एरिया में से मुझे जो ये वाला जो सेमी सर्कल है इसका एरिया माइनस करना पड़ेगा। तो बड़े वाले सेमी सर्कल का एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है हमारे सेमी सर्कल का एरिया। तो बड़े वाले की रेडियस हमें लिखनी है, क्या है 2.1। ठीक है, इसमें से मुझे माइनस करना होगा ये वाले का एरिया। ठीक है, इसकी रेडियस क्या है 1.4। ठीक है, और एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे ये जो नीचे ये जो सेमी सर्कल बन रहा है ये भी ऐड करना होगा, और इसका एरिया भी ऐड करना होगा मतलब, और इसकी रेडियस क्या है 0.7 सेंटीमीटर। चीज समझ आई क्या कर रहे हैं, जो बड़े वाला सेमी सर्कल है उसमें से हमें ये वाला जो है ये हमें माइनस करना पड़ेगा, तो हमारे पास इतना एरिया आ गया। ठीक है, फिर मुझे ये भी जोड़ना है, तो इसका मुझे अलग से निकाल के ऐड करना पड़ेगा। समझ आया, ये एरिया मुझे अलग से निकाल के ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कैलकुलेट करते हैं, पाई बाय 2 कॉमन ले लेते हैं सभी से, ये आ गया 2.1 का स्क्वायर माइनस 1.4 का स्क्वायर प्लस 0.7 का। ठीक है, तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या लगा सकते हैं, प्लस बी इंटू ए माइनस बी लगा सकते हैं। 2.1 प्लस 1.4 आ जाएगा 3.5 इंटू 2.1 माइनस 1.4 आ जाएगा हमारे पास 0.7 प्लस 0.7 इंटू 0.7। ठीक है, ये हो गया 22/7 इंटू 2 से कट जाएगा, ये 11 आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया हमारे पास 11/7, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 7×5 = 35। वैसे 0.7 कॉमन ले सकते हैं, अंदर बच जाएगा 3.5 प्लस 0.7। ठीक है, तो ये आ गया 11/7 इंटू 0.7 इंटू 4.2। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 0.1, ये आ गया 2, ये आ गया 6, यहाँ पर 4, इसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4.62 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आ गया आंसर। क्लियर है, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब ये फिगर देखो, जल्दी से आइडेंटिफाई करो इसमें कौन कौन सी क्या क्या चीजें आपको दिख रही हैं। सबसे पहली चीज हमें दिख रही है, ये एक ट्राइंगल है जो कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पर राइट एंगल है, ये हमें साइड 3 दी है और ये हमें साइड 4 दी है। ठीक है, क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस को सेटिस्फाई करेगी। ये 3 है, ये 4 है, तो ये हाइपोटेन्यूज किसके बराबर होगा, बराबर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, तो हो गया 25। 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, तो ये हमारी साइड आ गई 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, उसके बाद हमें क्या दिखा, हमें ये एक सेमी सर्कल देखा।
जिसका डायमीटर मुझे पता है कि 5 सेंटीमीटर है, तो मैं इसकी रेडियस बता सकती हूँ कि इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी। इसकी रेडियस हो जाएगी 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा भाई, और और मुझे एक एक सेमी सर्कल मुझे इस साइड पर बना हुआ दिखाई दिया, ये इसकी रेडियस क्या होगी, 3 का हाफ यानी कि 3/2, 3/2 सेंटीमीटर। दूसरा सेमी सर्कल मुझे दिखाई दिया है इस साइड पर, ये बना है, और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, इसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस हो जाएगी 2 सेंटीमीटर। अब मैंने फिगर्स तो आइडेंटिफाई कर ली, उनके एरियाज निकालने के लिए मुझे जो चीजें चाहिए वो भी मैंने निकाल ली। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। कैसे निकाल, कहां पर शेडेड दिख रहा है मुझे, यहां पर शेडेड दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, पहले तो मैं ये जो सेमी सर्कल है, एक ये और एक ये, इन दोनों का एरिया निकाल लेती हूँ। ठीक है, उसमें मैं इस ट्राइंगल का एरिया भी ऐड कर दूंगी। तो मेरे पास मैंने ये और ये ऐड कर दिया, तो ये पूरा एरिया आ गया। ठीक है, और उसमें से मैं ये सेमी सर्कल का एरिया माइनस कर दूंगी, तो मेरे पास सिर्फ ये बच जाएगा। क्लियर है, समझ आया क्या करेंगे। चलिए, जो जो फिगर इन्वॉल्व है उन सबका एरिया निकालते हैं। तो सबसे पहले बताओ, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी क्या आ जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस 3 हाइट 4, या फिर बेस 4 हाइट 3 भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। तो ये आ जाएगा हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल विद डायमीटर बीसी, बीसी जिसका डायमीटर, उस सेमी सर्कल की एरिया की मैं बात कर रही हूँ। तो क्या हो जाएगा, πr²/2, और इसकी रेडियस हमारे पास क्या है, 2.5 सेंटीमीटर, यानी कि π/2, 2.5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल रहे हैं हम, जिसका बेस जिसका डायमीटर है ए बी। ठीक है, तो ये हो जाएगा πr²/2, इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 3/2, तो ये हो जाएगा π/2, 1.5 का स्क्वायर। ठीक है, नेक्स्ट एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकाल रहे हैं हम विद डायमीटर ए सी। तो इसका हमारे पास रेडियस क्या है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। जब भी आप एरिया कोड करें तो यूनिट स्क्वायर आएगा, और पेरीमीटर कोड करें यूनिट आएगी, और लिखना मत भूलना। ठीक है, ओके। तो हमें क्या करना था, मुझे क्या करना है, पहले इन सबका एरिया ऐड करूंगी। किस किस का, इस वाले का और इस वाले का और इस ट्रायंगल का एरिया मुझे ऐड करना है। तो सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ए बी है, यानी ये वाला, और सेमी सर्कल जिसका डायमीटर ए सी है, यानी ये वाला, और ट्रायंगल का एरिया मुझे ऐड करना है। तो करते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारे पास आएगा ट्रायंगल का एरिया आ गया हमारे पास 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, प्लस एरिया ऑफ जिसका डायमीटर ए बी है, यानी ये वाला, तो π/2, 1.5 का स्क्वायर, प्लस जिसका डायमीटर ए सी है, यानी π/2 और 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये मुझे ऐड करने पड़ेंगे, और ये जो है जिसका डायमीटर हमारा बी सी है, ये वाला मुझे माइनस करना पड़ेगा, π/2 इंटू 2.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, क्यों किया है हमने माइनस। ठीक है, सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम π/2 कॉमन ले लेंगे, और 6 प्लस 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस 2.5 का स्क्वायर।
तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मुझे दिख रहा है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, ए प्लस बी ए माइनस बी मल्टीप्लाई करके लिख सकती हूँ। तो ये क्या आ जाएगा, 6 प्लस पाई बाय 2 1.5 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2.5 यानी 4.5 इंटू 2 माइनस 2.5 यानी कि 2 माइनस 2.5 यानी कि 0.5, वो भी माइनस का। ठीक है, ओके, आगे कैलकुलेट करते हैं। तो ये हमारे पास आ गया 6 प्लस पाई बाय 2 1.5 का स्क्वायर दैट इज 2.25 माइनस 4.5 इंटू 0.5, तो ये आ जाएगा 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20 और 2 22, 5 5 जा 25, 2 5 4 जा 20, ठीक है, 2.25 दोनों ही बराबर आ गए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 2.25 माइनस 2.25, तो जीरो हो गया। तो आंसर क्या आ जाएगा, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर ही आ जाएगा। ओके, क्लियर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, कितने सेमी सर्कल दिख रहे हैं यहाँ पे आपको, 4 सेमी सर्कल दिख रहे हैं, पहला, दूसरा, ये बड़े वाला तीसरा और ये चौथा। ठीक है, हमें एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है। हमें क्या क्या दिया है, हमें ए बी दिया है जो कि है 14 सेंटीमीटर, हमें ए सी भी दिया है दैट इज 3.5 सेंटीमीटर, और हमें अच्छा ये जो छोटे वाले हैं ना, छोटू छोटू, इन दोनों, ये दोनों बराबर है, मतलब इनका जो डायमीटर है वो बराबर है। सो ये 3.5, तो ये भी 3.5 दिया है हमें। हमें ए बी 14 सेंटीमीटर दिया है, ये कितना है हमें ये पता नहीं है। ठीक है, कैसे निकालोगे, तो ए बी किसके बराबर है, ए सी प्लस सी डी प्लस बी डी के बराबर है। ए सी पता है बिल्कुल 3.5 है, सी डी पता है नहीं पता, ये तो निकालनी थी। बी डी 3.5 है, ए बी 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 14 माइनस 7 हमारा आ जाएगा सी डी, यानी सी डी हमारे पास आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी मुझे सारे डायमीटर्स पता चल गए, सारी सेमी सर्कल्स के। अभी मैं रेडियस निकाल लेती हूँ। ठीक है, डायरेक्ट डायमीटर भी यूज कर सकते हैं हम, उसका फॉर्मूला भी हमने डिस्कस किया था, पाई डी स्क्वायर बाय 4। बट ये सर्कल की मैं बात कर रही हूँ, लेकिन यहाँ पर हम रेडियस के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो मैं रेडियस निकाल रही हूँ। ठीक है, ओके, सो रेडियस निकालते हैं। मैंने नाम देते हैं, चलो ये पहले वाला है, ये दूसरे वाला है, नाम देते हैं। दिस इज फर्स्ट सेमी सर्कल, दिस इज सेकेंड सेमी सर्कल, दिस इज थर्ड सेमी सर्कल, दिस इज फोर्थ। ओके, तो रेडियस ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल हमारे पास है 3.5 बाय 2 सेंटीमीटर। तो एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 होता है सेमी सर्कल में, तो पाई बाय 2 और आर का स्क्वायर यानी कि 3.5 बाय 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये एरिया हो जाएगा। क्या एरिया ऑफ सेकंड सेमी सर्कल बराबर ही होगा, हाँ जी बिल्कुल बराबर ही होगा, दोनों की रेडियस सेम ही आएगी, दोनों का डायमीटर सेम है, तो ये इतना ही आ जाएगा, पाई बाय 2 3.5 बाय 2 का होल स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल क्या आएगा, एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल आ जाएगा पाई बाय 2 आर, इसकी रेडियस क्या बनेगी, अच्छा पहले रेडियस लिखते हैं। रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल क्या है, रेडियस ऑफ थर्ड सेमी सर्कल है हमारी, डायमीटर कितना है 14, ठीक है ना, 14 बाय 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एरिया क्या आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2 यानी कि पाई बाय 2 7 का स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ रेडियस ऑफ फोर्थ सर्कल क्या आई,
सेमी सर्कल। डायमीटर कितना आया था 7, तो 7/2 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगी रेडियस ऑफ फोर्थ सेमी सर्कल। तो एरिया कितना हो गया, π/2 7/2 का स्क्वायर। अच्छा, जल्दी से बताओ कि ये शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे कौन सा ऐड करना है और कौन सा माइनस करना पड़ेगा। तो देखो, ये जो बड़ा सेमी सर्कल है, यानी कि ये पूरा एरिया, इसमें से मुझे ये तो चाहिए नहीं, तो ये मुझे माइनस करने पड़ेंगे दोनों। मतलब एरिया ऑफ फर्स्ट सेमी सर्कल और सेकंड सेमी सर्कल माइनस होंगे, और एरिया ऑफ थर्ड सेमी सर्कल दैट इज दिस वन, और ये दोनों ऐड होंगे। 3 और 4 ऐड होगा, 1 और 2 माइनस होंगे। ठीक है, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन हमारा क्या आएगा, π/2। कौन सा ऐड होगा, 1 एंड 2 ऐड होगा, यानी कि 3.5/2 का होल स्क्वायर। सॉरी, 1 एंड 2 माइनस होंगे, सॉरी सॉरी, 3 और 4 ऐड होंगे। तो 3 का क्या था भाई, 7 स्क्वायर प्लस π/2, 7/2 का होल स्क्वायर माइनस π/2, 1 और 2 माइनस होंगे, 1 और 2 का आया 3.5/2 का होल स्क्वायर माइनस π/2, 3.5 का होल स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट करिए, π/2 कॉमन ले लेंगे, 7 स्क्वायर प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5/2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक नो प्रॉब्लम। कैलकुलेशन करते हैं, थोड़ी मुश्किल है। 7 7 49 हो जाएगा, प्लस 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 3.5। अच्छा, ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होता है 7/2 माइनस 3.5/2, क्या हो जाएगा 3.5/2, और 7/2 प्लस 3.5/2 क्या हो जाएगा 10.5/10.5। ठीक है, माइनस 3.5/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों में से मैं 3.5/2 कॉमन ले सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। अंदर क्या बच जाएगा, 10.5/2 माइनस 3.5/2। तो ये क्या हो गया, 10.5 में से आप 3.5 माइनस करोगे तो क्या आ जाएगा 7। ठीक है, तो ये आ गया इंटू 3.5/2 आ गया, प्लस 49 आ गया। और यहाँ पर हमारा क्या चल रहा था, ये चल रहा था। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, सॉल्व कीजिए। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 7 5 30, 7 3 21 एंड 3 24/2, यानी कि हमारे पास आ गया 12.25। 49 प्लस 12.25, तो ये आ गया 0.25, 9 2 11, 4 5 6 61, गुना में 11/7। तो करेंगे तो ये आ जाएगा 5 5 4 2 7, 2 और 1 3, 6 और 1 8, अच्छा और 1 7, ये 6। तो 7 से डिवाइड करिए, क्या आएगा, 7 9 63, 4 3, 7 6 42, 1 7 2 14, 3 7 5 35 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आई बात। ठीक है, कैलकुलेशन एक बार दोबारा से आप चेक कर लीजिएगा, मैंने ठीक किया या गलत। ठीक है, 6 और 1 7, मैं ही देखती हूँ, रुकिए। हाँ, एक गलती यहाँ पर पकड़ी गई, देखो 2 × 2 होगा तो यहाँ 4 आएगा, 4 से डिवाइड करिए तो ये आ जाएगा हमारे पास 6.125, राइट। अभी मल्टीप्लाई कीजिए,
सॉरी गाइस, गलती हुई। 1.25, 9 6 15 5। तो हो गया 5 7 3 6 5, सॉरी 10 6। तो ये आ जाएगा 7 7 8 56, 4 6 7 6 42, 4 3 7 6 42। तो आ जाएगा 1 7, यानी 7 दूनी 14, 3 5, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 86.65। क्लियर है? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? मुझे दिख रहा है एक तो पैरेललोग्राम दिख रहा है, जिसकी एक साइड 12 सेंटीमीटर दी है, दूसरी 8 सेंटीमीटर दी है। देन मुझे सेमी सर्कल दिख रहा है एक तो, ठीक है, ये वाला, जिसका डायमीटर 8 सेंटीमीटर है। तो रेडियस क्या हो जाएगी? 4 सेंटीमीटर हो जाएगी। देन मुझे एक सर्कल दिख रहा है, ये वाला, 3 सेंटीमीटर का। देन मुझे दो सेक्टर्स दिख रहे हैं। इन सेक्टर को हमने स्पेशल नाम नहीं दिया है कोई भी। एक दिख रहा है जिसका 60 डिग्री है एंगल, और एक दिख रहा है 120 डिग्री एंगल। सो दिस इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। ज्यादा बड़ा बना दिया मैंने इससे, ठीक है। दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ सर्कल। ओके, तो देखिए, हमें निकाला है एरिया ऑफ द शेडेड रीजन अगेन। तो सबसे पहले मुझे बताओ कि पैरेललोग्राम के एरिया का क्या फॉर्मूला होता है? देखते हैं किसको याद है, सोचिए। बेस इंटू हाइट। सो बेस हमारा 12 हो जाएगा। क्या हाइट आप बता सकते हैं कितनी आएगी? दी है हमें, कितनी दी है? 6.5 सेंटीमीटर। सो बेस इंटू हाइट हमारे पास क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ जाएगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। 12 5 सा हो जाएगा 60, 6 12 से 72, 78 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इस पैरेललोग्राम में से एक तो मुझे इस सर्कल का एरिया माइनस करना है, तो बेसिकली इस सर्कल का एरिया निकाल लेती हूँ। एरिया ऑफ सर्कल क्या आएगा? अब इस सर्कल का डायामीटर मुझे 3 सेंटीमीटर दिया है, तो रेडियस क्या हो गई? 3/2 हो जाएगी। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर होता है, तो पाई इंटू आर यानी 3/2, 3/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 22/7 इंटू 9/4। ठीक है, देखते हैं आगे। देन एरिया ऑफ सेक्टर, जिसका एंगल जो हमें 120 डिग्री दिया है, उसका क्या बनेगा? 120 डिग्री बाय 360 डिग्री इंटू पाई। रेडियस मुझे दी है, कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर दी है, ठीक है। सो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ द सेक्टर जिसका एंगल 60 डिग्री है, तो ये आ जाएगा 60 डिग्री बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस मुझे अगेन कितनी दी है? 2 सेंटीमीटर दी है, सो 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब इस सेमी सर्कल का भी एरिया निकाल लीजिए, क्या आएगा? पाई आर स्क्वायर बाय 2। ओके, पाई बाय 2 बाहर रखते हैं। आर क्या बनेगी? 4 सेंटीमीटर बनेगी, तो 4 का स्क्वायर, यानी पाई बाय 2 इंटू 16 बनेगी। ठीक है, अब जल्दी से बताओ कौन सा ऐड होगा, कौन सा माइनस होगा। तो पैरेललोग्राम में के एरिया में से मुझे सर्कल का एरिया भी माइनस करना है, सेक्टर्स का एरिया भी माइनस करना है, और सेमी सर्कल का एरिया भी माइनस करना है। तो 78 में से माइनस होगा एरिया ऑफ शेडेड रीजन। 78 में से माइनस होगा, क्या क्या माइनस होगा? 22 पाई बाय 2 बाहर रखते हैं, पाई 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 ही रखिए आप, 22/7 ना रखें इसमें, बाद में इकट्ठा वैल्यू रख लेंगे। पाई 9/4, ठीक है, माइनस होगा पाई 120/360। इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए, क्या बन जाएगा? 3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन गया हमारा 2 का स्क्वायर बाय 3, माइनस होगा पाई, ये हो जाएगा हमारा 6। ठीक है,
यानी 2 का स्क्वायर बाय 6, और माइनस होगा हमारा सेमी सर्कल का एरिया, दैट इज पाई बाय 2 इंटू 4 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक है भाई, यहाँ तक तो समझ आ गया हमें। 78 माइनस पाई यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बच जाएगा 9/4, माइनस माइनस भी कॉमन ले लिया तो प्लस हो जाएगा, तो ये बच गया हमारे पास 2 टू ज़ा 4, 4/3, प्लस 2 टू ज़ा 4, 4/6, प्लस 4 4 जा 16/2 यानी कि 8। सही किया है मैंने? ठीक है, तो सॉल्व कीजिए। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6 है, 4 है और 3 है, तो एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 12। तो 4 3 जा 12, 9 3 जा 27, प्लस 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, प्लस 6 2 जा 2 4 जा 8, 12 8 जा 12 8 जा 96। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 और 6 13, 13 और 6 हमारे पास 19, 19 और 8 हो जाएगा 27, 9 2 11, 12 और 2 13, 12 और 2 14, 9 2 11, 12 और 2 14। ठीक है, बाय 12 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू रख दी है 78 माइनस। ठीक है, ये हो जाएगा 7 2 14, 7 1 जा हो जाएगा, 2 11 आ जाएगा, 2 6 आ जाएगा, ये आ गया हमारे पास 78 माइनस 132/6, तो ये आ जाएगा हमारे पास 78 माइनस 3 सॉरी 6 3 जा 18, 5 1 6 8 जा 48, 30 5 से 30, तो आ गया 0.5, और यहाँ पर 17 माइनस 8 आ जाएगा 9, और यहाँ पर 6 माइनस 3 आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, समझ आई? 39.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेशन आप एक बार दोबारा चेक कर लीजिएगा, मेथड यही रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक। अच्छा, इसमें हमें क्या क्या निकालना है? तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इस क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ये आपको एक एज इन रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है, ये आपको एक रेक्टेंगल दिख रहा है यहाँ से यहाँ तक। ये हमें दिया है कि ये 106 मीटर है, और ये हमें दिया है कि ये 60 मीटर है। ठीक है, ये जो विड्थ है ये हमें दी है 10 मीटर है। ये हमें ना एक ट्रैक बनाया है। ठीक है, ये 60 है, तो ये जो सेमी सर्कल बनाया है यहाँ पर, इसकी जो रेडियस वो क्या हो जाएगी, 30 मीटर हो जाएगी। ये 10 मीटर विड्थ है, तो ये जो बड़े वाला सेमी सर्कल है यानी ये वाला, इसका जो रेडियस हो जाएगी क्या हो जाएगी, 40 मीटर्स हो जाएगी। यहाँ तक समझ आया सभी को? देख पा रही हो ये चीज आप? ठीक है, अगर बड़े वाले सेमी सर्कल का डायमीटर पूछ लो तो कितना आएगा बताओ? छोटे वाले का डायमीटर 60 मीटर है, तो बड़े वाले का डायमीटर क्या बनेगा? कौन कौन 70 मीटर बोल रहे हैं? गलत बोल रहे हो, क्यों? क्योंकि 10 मीटर इधर ऐड होगा और 10 मीटर इधर ऐड होगा, तो कितना हो जाएगा, 80 मीटर हो जाएगा। डायमीटर ऑफ द बड़े वाला सेमी सर्कल इज 80 मीटर्स, तो रेडियस कितनी होगी, 40 मीटर, और छोटे वाले सेमी सर्कल की रेडियस होगी 30 मीटर। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? Okay. हमें क्या पूछा, हमें पूछा डिस्टेंस अलोंग द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। मतलब अगर कोई यहाँ यहाँ ऐसे ऐसे भाग रहा है, इधर अंदर की तरफ भाग रहा है, तो वो कुल मिला के कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये आपको निकालना है। तो बेसिकली आपको क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। ये अंदर वाली जो फिगर है, अंदर वाला जो ट्रैक है इसका। अच्छा, तो अंदर वाला जो ट्रैक है उसको अगर हम देखें तो उसमें मुझे क्या क्या दिख रहा है? एक तो ये साइड, ठीक है, फिर ये साइड दिख रही है, और फिर मुझे ये दो सेमी सर्कल दिख रहे हैं। तो साइड मुझे दी, हाँ जी दी है, 106 मीटर हो गई। फर्स्ट पार्ट हम कर रहे हैं, तो ये जो साइड हो गई 106 हो गई, एक और ट्रेवल कर रहा है 106, और क्या ट्रेवल कर रहा है, ये सेमी सर्कल ट्रेवल कर रहा है। इसकी मुझे क्या निकालना है, अब मुझे एरिया नहीं निकालना है, मुझे क्या निकालना है, पेरीमीटर निकालना है। सेमी सर्कल का पेरीमीटर क्या होगा, पूरे सर्कल का कितना होता है, 2πr, तो सेमी सर्कल का कितना होगा, 2πr/2 यानी कि πr।
पाई इंटू आर, आर मुझे पता है क्या, हाँ जी पता है, कितना है 30 मीटर, ठीक है। तो ये वाला हो गया, इधर वाला भी तो है, तो इस इधर वाले का भी क्या, तो क्या हो जाएगा, पाई इंटू 30। कैलकुलेट करते हैं पूरा, ये हो जाएगा 212 प्लस पाई कॉमन आ जाएगा, 30 प्लस 30 यानी कि 60 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 212 प्लस 22/7 गुना में 60, तो ये होगा 212 प्लस 0, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और एक 13/7, 212 प्लस 7 एकम 7, 6 2 7 8 56, 4 2 6 6 0, 7 8 56, 4 0, 7 5 35, 7 5 35 और ऐसा चलता रहेगा। तो ये हमारे पास क्या आ गया आंसर, 0.855 ऐसे एज इट इज रखते हैं, 8 और 2 10 हो जाएगा, 2 3 230। यूनिट तो छोड़ ही रही भाई, यूनिट क्या है, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर नहीं, पेरीमीटर निकाला तो मीटर, ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। तो अगर कोई इंसान, कोई रनर अंदर वाले लाइन में दौड़ रहा है, क्योंकि आपने देखा होगा ट्रैक में जो होते हैं कि अलग अलग ऐसे अंदर भी तो मार्किंग होती है ना ऐसे, जिसमें दौड़ता है रनर, तो अगर कोई अंदर वाले में दौड़ रहा है तो वो इतना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसी में जो हमारा सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है कि द एरिया ऑफ द ट्रैक निकालिए, मतलब मुझे ये पूरा चीज निकालनी है। अब मुझे ये चीज निकालने को बोल रहा है कि ये क्या बनेगी, कैसे निकालूंगी मैं ये, तो देखो ये जो बड़े वाला सेमी सर्कल है, इसमें से छोटे वाले सेमी सर्कल का एरिया माइनस करते ही मुझे ये जो कर्व है, ये जो कर्व है इसका एरिया पता चल जाएगा। क्या आएगा देखो, बड़े वाले सेमी सर्कल की रेडियस क्या है 40, छोटे वाले की कितनी है 30, ठीक है। मुझे क्या करना है, माइनस करना है क्या, इनका एरिया। एरिया ऑफ सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर बाय 2। तो मुझे पाई बाय 2 कॉमन ले लेती हूँ, जो बड़े वाले की रेडियस है यानी 40 का स्क्वायर में से मुझे छोटे वाले जो सेमी सर्कल है वो उसका एरिया माइनस करना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। और यही चीज मेरे पास दो जगह है, ये वाला एरिया और ये वाला एरिया, दोनों ही मुझे कंसिडर करने हैं और दोनों एक ही फॉर्मूले से बराबर हैं, तो मैं इसी का 2 गुना कर दूंगी। बात समझ आई, इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा 70 इंटू 10, ठीक है। तो ये आ गया 22/7 इंटू 70 इंटू 10, तो ये आ गया 10, ये आ गया हमारे पास 2200 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर। ये हमारा क्या आया है, अभी तो बेटा हमने ये निकाला है सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ ये एरिया और यहाँ से लेकर यहाँ ये एरिया, ये तो बच गया, ये कैसे निकालोगे, और यू गोइंग टू फाइंड दिस। तो आपको ये ऐसे रेक्टेंगल दिख रहा है, देखो ये ये क्या है 10 मीटर और ये क्या है 106 मीटर, तो ये आपको रेक्टेंगल बन गया ना ये, और जो ये रेक्टेंगल बना उतना ही ये रेक्टेंगल बना। रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालोगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, सो 10 इंटू 106, और ये आपको 2 बार ऐड करना है यानी कि ट्वाइस हो जाएगा। सो एरिया हो जाएगा हमारा ट्रैक का, एरिया ऑफ ट्रैक आ जाएगा हमारा 2200 प्लस 10 इंटू 106, एक रेक्टेंगल का एरिया, और ऐसे कितने रेक्टेंगल है, 2 रेक्टेंगल है, वो हमें जोड़ना है, ठीक है। तो ये हो गया 2200 प्लस 1060 प्लस 1060 यानी कि 6 6 12 2 1 3 2 3 4 मीटर स्क्वायर हमारा आ गया एरिया ऑफ द ट्रैक। समझ आया, ठीक है। ठीक है, एक बार कैलकुलेशन सबकी चेक कर लेते हैं हम इस क्वेश्चन में। तो ये तो
106 बाय 30, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7 1। ओके, ये पॉइंट गलत हो गया है, यहाँ पर आएगा। दोबारा जोड़िए, क्या आएगा? 0.55, 8 × 10, 8 9 10, 400 मीटर, ठीक है। ये आंसर है। ओके, इसमें तो डायरेक्ट मल्टीप्लीकेशन सी थी, ठीक है। क्लियर है ये क्वेश्चन? ठीक है, दैट्स इट फॉर टुडे, गुड बाय।